धन्यवाद देना चाहूँगा गोवर्धन सिंह जी को कि उन्होंने बहुत काले कारनामे उजागर किए हैं गहलोत साहब के। पड़े मुसीबत गोवर्धन उम्र जवान में, गोवर्धन सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंदे मकान में, गोवर्धन सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंदे मकान में। मैं हट जाऊंगा तो ये आजादी के बाद पहला सिटिंग सीएम के खिलाफ मुकदमा है और ये मुकदमा खत्म होगा तो ये अन्याय होगा उस पीड़ित किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है कि लाख तूफान आए हजारों आंधियां आए लेकिन वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं गणपत सिंह सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज। जैसा कि आपको विदित है, हमारा ये खास एपिसोड न्यूज ऑफ द गेस्ट रूम में आपको हम नए नए शख्सियत मिलाते जा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में मैं जयपुर से आपको एक नई शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो आरटीआई स्पेशलिस्ट राजस्थान के नाम से जाने जाते हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपकी आवाज बुलंद है। सर बहुत बहुत स्वागत है गोवर्धन सिंह जी। धन्यवाद। स्वागत है। मैं आपको बता दूं, गोवर्धन सिंह जी परिचय के तौर पर आप राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। इसके साथ साथ में जैसा कि अभी मैंने बताया आरटीआई स्पेशलिस्ट भी हैं और आपने कई फर्जी जो भ्रष्टाचारी थे उनकी दुकानें बंद की हैं। सर पुनः एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको अब तक की इस जीवनी के लिए कि आपने दबंगाई से और इस तरीके से आपने आपकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने काम किया, इसके लिए बधाइयां प्रेषित करते हैं। सबसे मैं जैसा कि देख पा रहा हूं आपके फेसबुक पेज पर और जो अन्य आपके जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दबंगाई से और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर बता, इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगा आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, मैं आदर्श मानता हूं आजादी से पहले जिन लोगों ने हमको आजादी दिलाने में भूमिका निभाई, ऐसे हर एक व्यक्ति को, हर एक क्रांतिकारी को, हर एक देशभक्त को मैं अपना आदर्श मानता हूं। कहीं न कहीं उसी के पीछे या उन सब चीजों को हम सुनते सुनते बचपन से जहां तक आए हैं उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए देश में जैसा देश उनको चाहिए था, आजाद देश, उसके लिए मुझे काम करना था, इसलिए मैंने काम किया। बहुत अच्छा बताया सर। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा, मैं जैसा कि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखता रहता हूँ, आप मुख्यमंत्री तक के खिलाफ मतलब बेफिक्री से बोल सकते हैं, आपको डर नहीं लगता क्या? पता नहीं, आप जैसे युवा अगर मुख्यमंत्री को कानून से ऊपर मानते हैं, संविधान से ऊपर मानते हैं तो मुझे पता नहीं। मेरा जो बेस्ट नॉलेज है या मेरे पास अधिकतम जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री संविधान और कानून के नीचे है। जी सर। चाहे आप हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कानून और संविधान समान रूप से उन पर लागू होता है। जी सर, ठीक है सर, अच्छा बताया आपने। सर मैं कुछ साल पूर्व की आपके ऊपर जो आरोप लगे उसके संबंध में आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आपके ऊपर कोई आरोप लगता है जिसमें आपको जेल जाना पड़ता है, क्या सर वो घटनाक्रम था? मैं इसको दो टुकड़े में बताता हूं आपको। जी सर। आज से लगभग 14 साल पहले जब अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके बहुत सारे मुकदमे झूठे दर्ज कराए, हिस्ट्रीशीट फाइल खोली, इनाम घोषित किए और वो सारे मुकदमे बाद में हाईकोर्ट के सुपरविजन कांड से झूठे पाए गए। A to Z, दोबारा बोल रहा हूं, पहले से लेकर अंत तक जितने मुकदमे हुए थे सबके सब झूठे पाए गए। झूठे पाए जाने के बाद एफआईआर पेश हुई और 14 साल बाद जब वापस यही मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने वापस वही स्क्रिप्ट राइटर वही थे और इस बार भी स्क्रिप्ट राइटर वही थे, तो निश्चित रूप से वो काम मुकदमों की ड्राफ्टिंग भी सेम है और मुकदमे कराने वाले लोग भी सेम है, थोड़े बहुत को छोड़ करके बाकी सब सेम है। तो ये सारा खेल मुख्यमंत्री को आता है और वही काम इस बार दोबारा किया उन्होंने। जी सर। अच्छा, मतलब कुल मिला के बात करें तो एक तरह की साजिश रची गई है 100%। ठीक है, थैंक यू सर, जैसा आप बता रहे हैं। सर नेक्स्ट प्रश्न करूंगा, हमारे मैं जिनको बहुत ही अच्छा मानता हूं, मैं उनका भी फैन फॉलोइंग रहा हूं, उनके कार्यशैली से भी मैं काफी प्रश्न हूं। थाना अधिकारी एसआई साहब स्वर्गीय विष्णुदत्त बिश्नोई जी, उनको पहले तो मैं याद करता हूं और नमन करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं आपसे यहाँ पर कि वो आपके काफी करीब रहे हैं। जो चट्टान सरीखा था, न्याय स्वयं ये कहता है कि वो भगवान सरीखा था। वो कैसे बुझ सकता है कि जो दिन मान सरीखा था, क्या झोंकों में खो सकता है
जो तूफान सरीखा था। तो सागर से कह दो मरुधर का, सागर से कह दो मरुधर का, गर्जन खत्म नहीं होगा जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन मैं खत्म पूछना चाहता हूँ नहीं आपसे यहाँ पर कि वो आपके काफी करीब रहे हैं, जैसा मुझे ज्ञात है। उनकी आत्महत्या के एक दिन पूर्व, जैसा कि आपके फेसबुक पेज पर अपलोड है कि उनकी आपसे बात हुई थी, सर क्या घटनाक्रम था पूरा, कुछ बताएंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना विष्णु जी के साथ जो घटी, या आज वो हमारे बीच में नहीं है, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनका सुपुत्र वो भी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इस लड़ाई को जनता ने लड़ा, यानी नागरिकों ने लड़ा, और लड़ करके सरकार को मजबूर किया कि ये फाइल सीबीआई में जाए। सीबीआई के अनुसंधान से जो रिपोर्ट जी सर सीबीआई कोर्ट में पेश हुई, कोर्ट ने उस पर एक डिटेल ऑर्डर करके जी सर राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया को आरोपी माना, वारंट जारी किया और ट्रायल शुरू कर दिया है। जी सर जी, बहुत अच्छा बताया सर, धन्यवाद। मतलब आपसे काफी करीब रहे थे, वो पूरा घटनाक्रम उनके खिलाफ भी साजिश थी, ऐसा कुछ है क्या? उनका ये मानना था कि उनके अफसर और राजनीतिज्ञ मिलकर के उनको गंदी राजनीति में घसीटना चाह रहे हैं, उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक ऐसा पुलिसकर्मी जो जनता के लिए भी अच्छा था और पुलिस के लिए भी अच्छा था, आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से वो राजनीति की भेंट चढ़ गया और अपने अफसरों की भेंट चढ़ गया। धन्यवाद सर, अच्छा प्रश्न, अच्छा जवाब दिया आपने। सर मैं वापस आपको बैग ले चलता हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आपको डर नहीं लगता, मुख्यमंत्री के खिलाफ तक चले जाते, तो आपने कहा कि आप जैसे युवा शायद ये मानते होंगे तो ऐसा, लेकिन कानून की नजर में सब एक समान है। सर इसी बीच आप युवाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आज नेताओं के तौर पर देखें या बड़े जो लेवल के जो प्रशासन अधिकारी हैं वो दबा देते हैं किसी जो उभरते हुए आदमी को, और फिर वो उनकी आवाज ऊपर तक पहुंच नहीं पाती जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं, तो इसी बीच उनमें एक डर सा पैदा हो जाता है, तो वो बात पहुंचा नहीं सकते। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? देखिए, आप डर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज राजस्थान का युवा, जी सर, मुझे बताओ, पेपर लीक के कारण से आत्महत्याएं कर रहा है। जी सर, आज बेरोजगारी कारण से आत्महत्या कर रहा है और कई सारे जीवन में उसके कारण से आत्महत्या कर रहा है, या वो परेशान हो रहा है। मुझे बताइए किस बात का डर? जिस बात का डर उनको पेपर लीक से हो रहा था, या जो भुगत रहे वो चीजें, या आज वो परेशान और अपना अमूल्य समय है जो दिया। इसके अलावा यदि आपका कोई संदेश मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप पहुंचाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं सर। देखिए, आप सब लोगों ने मुझे सुना है, मैं केवल इतना कहता हूं कि देश आजाद होने के बाद जो लोग ताकत में थे वो सब लोग संगठित हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। मैंने कल ही बताया था कि जज भी एसोसिएशन बना रहे हैं, आईपीएस अफसर जो कानून में मना है जिनके लिए, उन्होंने भी एसोसिएशन बना ली है, आईएएस की भी एसोसिएशन है। नेता तो चाहे किसी दल में उनके तो ऑटोमेटिक एसोसिएशन होती है। केवल संगठित नहीं है या जागरूक नहीं है वो जनता नहीं है, यानी आप नहीं है, हम नहीं है, और हम सब लोग मिलकर जिस दिन जागरूक हो जाएंगे तो इन लोक सेवकों को पता लग जाएगा कि जनता मालिक है और ये लोक सेवक है। निश्चित रूप से आप और हम मिलकर जागरूक होकर के और लोगों को संगठित करके हिंद की जय कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्र जवान में धन सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंदे मकान में धन सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंदे मकान में। मैं हट जाऊंगा तो ये आजादी के बाद पहला सिटिंग सीएम के खिलाफ मुकदमा है, और ये मुकदमा खत्म होगा तो ये अन्याय होगा उस पीड़ित परिवार था जिसके साथ गैंगरेप हुआ था। ओ सो पड़े मुसीबत गोरधन उम्र जवान में, गोरधन सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंदे मकान में। ओनली गोवर्धन सिंह वारदार को गिरफ्तार क्यों किया आपने? क्यों? क्योंकि वो बेटा को क्यों बोलता है? बंद करें इसको, बंद कर। फिर सो पड़े मुसीबत गोरधन उम्र जवान में, गोरधन सिंह कदे जी घबरा जा, तेरा बंदे मकान में।